कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स का। आप तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तब वीडियो देखिए, उसके बाद पहले खुद सोचना है कि आखिर कैसे करें कैसे नहीं करें। और खुद से अगर बन जाए तब तो बहुत अच्छा है, और खुद से बनना भी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स का ये लास्ट ही वीडियो है। इसमें जो भी बचा हुआ छोटा मोटा जो पॉइंट होगा वो सब देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और मैट्रिक्स को अब ख़त्म करेंगे। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो मैथ में क्या है कि जब भी अगर आप मैथ का क्वेश्चन बनाइए तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद या जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके बाद आप बुक का खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए कि बनाना है। खुद से बनाइएगा तभी सीखिएगा। आप केवल सॉल्यूशन देखिएगा और टीचर आपको अगर पूरा क्वेश्चन बता दे तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। टीचर तो ऑलरेडी पहले से उनको मालूम ही है, बनाने आता है उनको, तो टीचर थोड़ी एग्जाम देने जाएगा, आपको देने जाना है। इसीलिए पहले आप क्या करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन देखने के बाद जो भी क्लास में होता है। तो क्लास में जो भी क्वेश्चन हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, उसको अच्छे से पहले देखिए, समझिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन बनाने का। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर बच जाता है तो टीचर का हेल्प लीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करवाते हैं और मैट्रिक्स का जो भी बचा हुआ पॉइंट होगा वो भी देख लेंगे। और यह लास्ट वीडियो होगा हमारा मैट्रिक्स का, और उसके बाद मैट्रिक्स खत्म होगा। चलिए आते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 और 1। ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि 3x3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है जिसका एलिमेंट या तो 0 लेना है या तो 1 लेना है। तो देखो सॉल्यूशन, हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी टोटल एलिमेंट कितना होगा, 9 एलिमेंट होगा। अभी जो एलिमेंट सब है यहाँ पे एलिमेंट आएगा। अब एलिमेंट जो लेना है इस क्वेश्चन के अनुसार या तो हमें 0 लेना है या 1 लेना है। मतलब यहाँ पे जब भरने हम आएंगे इस एलिमेंट के पास, तो यहाँ पे जब आएंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 1 लेंगे या 0 लेंगे, या तो 1 लेंगे या 0 लेंगे। उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन, या तो हम 0 लेंगे या कितना 1 लेंगे। उसी तरह सारे एलिमेंट के लिए यही है, या तो 0 लेना है या 1 लेना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3x3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स हो सकता है जिसका एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं हो। तो इसके लिए जो है हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उस पे आएंगे। हम अगर फिल करने जाएं तो हमें इसको भी फिल करना होगा, इसको भी फिल करना होगा, इसको भी फिल करना होगा, यानी सारे एलिमेंट को हमें फिल करना होगा। कितना एलिमेंट है टोटल, यहाँ 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट को फिल करना है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा। तो पहला एलिमेंट को अगर फिल करने गए तो मेरे पास कितना ऑप्शन है, कितना तरीका है पहला एलिमेंट को फिल करने का, दो तरीका, या तो 0 या तो 1, यानी 2। दूसरे एलिमेंट को भी 2, तीसरे एलिमेंट को भी 2, या तो 0 या तो 1। उसी तरह अप टू कितना टर्म आएगा, अप टू 9 टर्म्स आएगा। 9 टर्म्स क्यों, इसलिए 9 टर्म क्योंकि 9 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट को फिल करने का हमारे पास दो तरीका है, या तो 0 या तो 1। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 यानी 512। यानी इस तरह का कितना मैट्रिक्स मिलेगा हमें, 512 मैट्रिक्स मिलेगा। एक प्योरली जो था किस पे बेस्ड था, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था वहां पे बेस्ड था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट को फिल करना है, इसको भी फिल करना है एंड इसको भी करना है एंड इसको भी करना है, यानी एंड लगा हुआ है। मतलब जब हम फिल करने जाएंगे तो सारे को फिल करना होगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन है इसीलिए प्रोडक्ट किए हैं। अगर ऑप्शन होता तो प्लस करते, ये आप डिटेल में पढ़े होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ हम क्वेश्चन चेंज कर दें, यहाँ पे एलिमेंट ले ले 0, 1 और 3, मतलब एलिमेंट क्या क्या यूज करना है, या तो 0 या तो 1 या तो 3। तब 3x3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स हो सकता है,
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसको भरने का कितना तरीका, 3 तरीका, या तो 0, या तो 1, या 3, इसको भी 3, इसको भी 3, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, 3⁴ तो समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो मैट्रिक्स ए दिया गया ए आई जे एम बाई एन, एम बाई एन मतलब यह एम बाई एन ऑर्डर का है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कह रहा है कि ये वाला जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोला जाता है जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो, मतलब एम और एन आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, सी, एम और एन इक्वल होगा तो क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2/n, 3/k, 2/p, n/3 and p/k respectively. Choose the correct option in 1 and 2। मतलब हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है कि x जो है 2/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, y 3/k ऑर्डर का है, z 2/p ऑर्डर का, w n/3 ऑर्डर का और p/k ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि 2 क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया गया है कि क्या सही होगा। तो आपको इसके लिए आपको याद होगा कि मैट्रिक्स कब डिफाइन होगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, मतलब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, 2 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तभी ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। यहाँ ऑप्शन है, बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये क्या है कि यह डिफाइंड है। तो कह रहा है कि एन के और पी पे क्या कंडीशन होगा बताइए। तो ये वाला डिफाइंड हो रहा है, ये वाला डिफाइंड हो रहा है। तो पहले तो ऐसे समझो, इन पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है तभी दोनों का सम डिफाइंड हो रहा है, पहला नंबर। फिर पी का नंबर ऑफ कॉलम वाई का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, उसी तरह डब्ल्यू का नंबर ऑफ कॉलम और वाई का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं, पी का ऑर्डर क्या है, तो पी का ऑर्डर है p/k, वही है ना, हाँ, p/k। पी का ऑर्डर है p/k। वाई का ऑर्डर क्या है, तो वाई का ऑर्डर है 3/k। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, तो डब्ल्यू का ऑर्डर है हमारा n/3 और y का ऑर्डर क्या है, तो y का ऑर्डर है यही 3/k। ठीक, सबका ऑर्डर लिखिए। अब देखेंगे क्या होगा। तो देखो, पहले तो ये पूरा का पूरा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, मतलब पी और वाई का प्रोडक्ट भी डिफाइंड है, डब्ल्यू और वाई का प्रोडक्ट भी डिफाइंड है, और फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स का सम भी डिफाइंड है, यानी ये सब डिफाइंड है तभी वो डिफाइंड है। तो यहाँ पे पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब के का वैल्यू 3 के इक्वल होगा, क्योंकि पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, यानी के इक्वल टू क्या होगा 3। ठीक है, तो के का वैल्यू 3 आ गया। फिर पी वाई जो होगा, पी वाई जो हमें मिलेगा, इस पी वाई का ऑर्डर कितना मिलेगा, तो पी वाई का ऑर्डर क्या मिलेगा, जो बच जाता है p/k, तो पी वाई का ऑर्डर मिलेगा p/k। ठीक, आगे अब यहाँ 3 और 3 इक्वल है। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा बताओ, तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा n/k। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा n/k। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिला, तो पहले तो मिल गया कि k का वैल्यू 3 होना चाहिए तभी पी वाई डिफाइंड होगा। फिर पी वाई का ऑर्डर p/k होगा, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर n/k होगा। ये दोनों सम हो रहा है और डिफाइंड हो रहा है, मतलब इन दोनों का पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर भी इक्वल आना चाहिए, यानी कि p/k इक्वल होना चाहिए n/k के। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ना दोनों का सम कर सकते हैं और सम डिफाइंड होगा। अब यहाँ से k और k कैंसल, तो p का वैल्यू कितना आ गया n। तो यहाँ 2 इन्फॉर्मेशन मिला
कि p का वैल्यू n के इक्वल होना चाहिए एंड k का वैल्यू 3 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, k का वैल्यू 3 एंड p का वैल्यू n। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो k का वैल्यू 3 और p का वैल्यू n, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। सेकेंड, कह इफ n इक्वल टू p, n और p आपस में इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलो x 7 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो मैट्रिक्स में बस सारे नंबर में जाकर मल्टीप्लाई होगा। x का ऑर्डर क्या है, तो x का ऑर्डर है 2/n। z का ऑर्डर क्या है, तो z x y z z का ऑर्डर है 2/p। इसका मतलब कि 7x का ऑर्डर 2/n होगा, 5z का ऑर्डर 2/p होगा, और दोनों का डिफरेंस यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स आ रहा है वो डिफाइंड हो रहा है। तो जब डिफाइंड हो रहा है इसका मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स होगा, जो फाइनल टोटल जो आएगा, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर या तो 2/n होगा या 2/p होगा। तो 2/n भी हो सकता है, 2/p भी हो सकता है। तो देख लो ऑप्शन क्या है, 2/n, तो ऑप्शन बी मिल गया कि 2/n होगा। 2/p भी होता तो भी वो ऑप्शन मेरा सही होता। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। छापिए, देखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इतना दिया गया है, इज सच दैट a स्क्वायर आई, देन 4 ऑप्शन होगा, बोल रहा है क्या होगा। बहुत आसान है, a स्क्वायर आई है, a स्क्वायर यानी a इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। a कितना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलो इसको प्रोडक्ट करो, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इसमें अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। ये वाला तो कैंसिल होगा, फाइनली क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, फिर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहाँ से दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के इक्वल, यहाँ भी वही है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के इक्वल। इसको उधर शिफ्ट करो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट कर ए इतना है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। कर ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, तो अल्फा का क्या वैल्यू होगा। ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बनाएंगे, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई, यानी 1 0 0 1। यहाँ से दोनों को सॉल्व करो, ये ए है, ये वाला ए ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना 1 0 0 1, यानी यहाँ से 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना 1। तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2, 1/2 किस कॉस का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस π/3, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा π/3। ठीक है, छापिए। आगे बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, ये सब आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो अगर केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको मेन और एडवांस या एनडीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके लिए सब है। तो जो भी छूटा हुआ था जो एनडीए सब के लिए, वो सब इस वीडियो में पूरा देख लेंगे। तो इसके बाद बोर्ड के लिए ज़रूरत उतना नहीं है ही नहीं।
इससे पहले जो भी पढ़ाए थे वो सब बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, साथ साथ बाकी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट था। आगे जो भी है ये सब मेन एडवांस एनडीए ये सब के लिए। तो देखिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, किसी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट का सम। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ट्रेस ए, TRA मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे एग्जांपल ए ले लिए, हमें निकालना है ट्रेस ए, तो ट्रेस ए क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, तो इस डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। सेकेंडरी को नहीं ऐड करेंगे, किसको, प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। तो 1 + 5 + 9 यानी कितना आ जाएगा 15। यही होगा इस मैट्रिक्स का ट्रेस। कुछ प्रॉपर्टी है इसका ध्यान में रखिएगा कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनका ट्रेस भी इक्वल होगा। फिर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी है आपस में इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ के इंटू ए, जहाँ पे के नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी है, तो ट्रेस ऑफ के इक्वल टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का एन हो जाएगा, क्योंकि एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो उसमें एन एलिमेंट होगा डायगोनल में, सबका सम 1 1 सम होगा तो सबका सम एन होगा। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ ए आपस में इक्वल होता है, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो या ए का निकालो सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इतना प्रॉपर्टी है। और ट्रेस क्या है छाप लीजिए, प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ये सब मेन एडवांस और एनडीए सब के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में सब पूछेगा भी नहीं। तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए आने का मतलब किसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो और वापस फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे बोला जाता है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब किसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसे बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ ए टू दी पावर के इक्वल टू 0 एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर के इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को के टाइम्स मल्टीप्लाई किए और 0 आ गया, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट। और जो के होगा यानी के का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, उस नीलपोटेंट का इंडेक्स। मतलब ऐसे समझिए, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स को हम 5 बार मल्टीप्लाई किए, यानी कि ए टू दी पावर 5 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिला। इसका मतलब वह जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा और कम से कम 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब उसका जो इंडेक्स होगा वो 5 होगा। ठीक, मान लेते हैं 2 बार मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ही 0 आ गया, ए स्क्वायर 0 आ गया, मतलब वो क्या हो जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स और उसका इंडेक्स क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ए टू दी पावर 2 0 आ रहा है। मान लो ए टू दी पावर 3 भी 0 आया तो भी नीलपोटेंट ही बोला जाएगा, लेकिन इस बार 3 उसका इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि कम से कम वैल्यू, तो 2 पे भी 0 मिल रहा है, 3 पे भी 0 मिल रहा है, तो छोटा वाला जो होगा वही लेते हैं। तो छोटा वाला क्या होगा 2, वही उसका इंडेक्स होगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ ए टू दी पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। यानी ए टू दी पावर के प्लस 1 अगर ए के इक्वल हो गया तो उसे बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स, जहाँ पे के क्या होगा नेचुरल नंबर एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ए। और के का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, लिस्ट नेचुरल नंबर जो वैल्यू होगा, उसे हम लोग बोलेंगे उसका पीरियड। जैसे मान लेते हैं ए टू दी पावर 3 ए हो गया, तो ए टू दी पावर 3 हो गया मतलब वो पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड क्या होगा, तो ए टू दी पावर 2 + 1 यानी पीरियड हो जाएगा 2। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए आई होगा या ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज में ए को मल्टीप्लाई करो या ए में ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ये भी ध्यान में रखना है कि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी ए ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स के इक्वल आ गया तो बोला जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बस एक बार अगर देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो मैट्रिक्स से दे देगा, 4 ऑप्शन देगा कि क्या कौन सा मैट्रिक्स है, तो जो यहाँ पे बताए हैं उसी से चेक कर सकते हैं कि कैसा मैट्रिक्स है। तो छापिए और मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन जाकर बनाइए।